हेलो गाइस, वेलकम टू शट प्लस अगेन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग के सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन देखा जाए तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज अगर आप एनटीएससी इन ओलंपियाड एग्जामिनेशंस में अपीयर करते हो तो ये टॉपिक काफी हेल्पफुल होता है, इसकी एप्लीकेशंस काफी हेल्पफुल होती हैं। और काफी बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर इस लेक्चर पे हमें वीडियो चाहिए, तो आप सबकी गुजारिश पे कपिल सर आपके अगेन लेके आए हैं केमिस्ट्री की पाठशाला में केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए, वैसे तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हम लोग हमेशा डिफरेंट ही करते रहते हैं। तो देखते हैं आज क्या है आपके लिए डिफरेंट और नया। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, केमिकल रिएक्शन। सर रिएक्शन जिंदगी में बहुत सारी है सर, बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती है माइंड में, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या करे क्या ना करे, इन सब का सोल्यूशन चलिए छुपा हुआ है साइंस में ही, ऐसा नहीं है साइंस से बाहर है कोई चीज। तो लेट अस सपोज केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं और पूछूं केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो सबका एक कॉमन सा डेफिनेशन होता है कि सर केमिकल रिएक्शन आर दोस रिएक्शन वेयर द टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टू ईच अदर। भाई दो रिएक्टेंट आपने लिए, मान लें कार्बन जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भाई, इसके बिना जिंदगी तो पॉसिबल नहीं है ना। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। सर तो ये केमिकल रिएक्शन हमारी बन गई, CO2 बन गया। तो यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन क्यों है, इसको मैं केमिकल रिएक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया यहाँ पे कार्बन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। मींस एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्योर सब्सटेंस, जो कि कभी भी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं होता। और केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एलिमेंट ही पार्ट नहीं लेते, एलिमेंट के अंदर जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एटम हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, वो सब भी पार्ट लेते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा स्पीशीज आपस में रिएक्ट करते हैं और एक या ज्यादा कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये तो बेसिक डेफिनेशन। बट सर इसमें नया क्या है, केमिकल रिएक्शन जो हमारी होती है बेटा, वो केमिकल चेंज को डिफाइन करती है। चलिए बात करते हैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन रहेगा यहाँ पे। केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जहां पे दो रिएक्टेंट या दो सब्सटेंसेस आपस में मिलकर कोई एक नई चीज को प्रोड्यूस करते हैं और ये कभी वापस नहीं आ सकते। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया कॉपर वायर को अगेन तुम कॉपर एलिमेंट में कन्वर्ट कर दो, नहीं हो सकता। सर एक बार कॉपर वायर बन गया, क्यों आप एलिमेंट लेके जा रहे हो, क्योंकि एलिमेंट से तुमने कॉपर वायर बनाया है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये जो चेंज होता है, ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, भाई कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, भाई कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बना सकता है। हाइड्रोजन अगर आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए तो H2O ही बना सकता है। तो अब देखिए ये सब एक वन स्टेप है, मतलब कि अब ये नहीं कि H2O को तोड़ के H2NO2 में कन्वर्ट कर दो, CO2 को तोड़ के तुम कार्बन ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दो। केमिकल चेंज एक बार होता है, बार बार नहीं, आगे रिपीट नहीं होता। जैसे आपको पता है पानी को गर्म करेंगे तो हम ठंडा कर सकते हैं, ठंडा है तो हम उसको जमा सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंज में आता है। लेकिन केमिकल चेंज कभी भी आपका ऐसा नहीं होता है कि आपने CO2 बनाया तो CO2 से आपने तोड़ दिया उसको, सिंपल सी बात है। तो केमिकल चेंज, अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज इन व्हिच रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड आ गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड होता है। जैसे मैथ होता है ना, LHS को RHS, एक सम दिया, बोला ये इसको लेफ्ट हैंड इसको राइट कर दो, तो लेफ्ट हैंड में जो आपके पास लेफ्ट हैंड में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट हैंड में जो आपके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में जो प्रेजेंट होता है, ये आपका होता है क्या, रिएक्टेंट। क्या होता है, रिएक्टेंट, सिंपल सी बात है। और जो राइट हैंड साइड ट्रांसफॉर्म होके बना है, वो आपका क्या है, प्रोडक्ट। क्या है बालक, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो ये केमिकल चेंज को डिफाइन कर, केमिकल चेंज को डिफाइन।
तो केमिकल चेंज मीन बाय टेकिंग द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अब देखिए एक यहाँ पे एक वर्ड आ गया ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड को जोड़ देना, बॉन्ड को तोड़ देना। अब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से मुझे एक रिएक्शन याद आ गई, क्लास 10th में बहुत कॉमन सी रिएक्शन है कि सर कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा फेमस कंपाउंड है, लाइमस्टोन होता है जी, लाइमस्टोन, ठीक है। और इसको अगर आप हीट कर देंगे तो बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो अब देखिए यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बना, आपका CO2 उड़ गया, ये बचा आपका क्या बना, एक क्विक लाइन बना आपका। तो ये क्या है, केमिकल चेंज। तो हम केमिकल रिएक्शन को सिर्फ कॉम्बिनेशन से नहीं कर सकते, हम उसको तोड़ भी सकते हैं, डिकम्पोज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हैं। आई थिंक ये आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिए, केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक ही ऐसा कंपाउंड को बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट में फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। छोटा सा डेफिनेशन है, ये जो आपके सामने एक दे रखा है, ठीक है, कि आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट कलर ब्लू होता है, नीला ब्लू, और इसको जब आपने इसमें क्या किया, पुश किया, तो इसने अब क्या किया, आयरन सल्फेट यानी FeSO4 फेरस सल्फेट, और कॉपर क्या किया, बाहर कर दिया, सिंपल सी बात है। तो अब ये क्या है, ये केमिकल चेंज, क्या है ये केमिकल चेंज। आप आयरन जब आप डिप करते हो, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए इस फिगर को, बड़े ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, ब्लू 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 कलर का, और अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या हो चुका है, ग्रीन। अब ये ग्रीन किसकी वजह से हुआ है, ठीक है, ये ग्रीन किसकी वजह से हुआ है, आयरन मिल के आने से। आयरन मिल जैसे इसमें आई, ठीक है, इस कॉपर सल्फेट का कलर फटाफट क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब एक बात तो पक्की है, केमिकल रिएक्शन होता है तो भैया कुछ ना कुछ तो चेंज लेके आता है। वो कलर भी हो सकता है, वो स्टेट भी हो सकता है, वो टेम्परेचर भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट चेंज यहाँ पे वो कैरी कर सकता है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जब एक केमिकल रिएक्शन में होते हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी आपसे वन बाय वन, ठीक है। पहले आप इसको देखिए ध्यान से, कॉपर सल्फेट मैंने आयरन मेल्स को डाला, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, ठीक है। आयरन को जैसे ही मैंने पुश किया, इनपुट कर दिया, ठीक है, देखिए FeSO कलर कैसा चेंज हो गया, चेंज हुआ, ठीक है। और कॉपर, तो इसका ये चेंज हुआ है। अब यहाँ पे कॉपर डिपोजिट आयरन नेल्स, कहने का मतलब कि आयरन के ऊपर कॉपर की एक लेयर बन गई है, और जो आयरन कलर था वो डिपार्ट, मतलब वो इंपॉर्ट हो गया किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर, सॉल्यूशन क्या हो, चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, केमिकल चेंज को डिफाइन करता है, ठीक है। आई होप सो इसको आप समझ पा रहे होंगे। चलो पीछे चलते हैं, पीछे, ठीक है। तो ये हमारा क्या, अब देखिए यहाँ पे आ गया ये केमिकल चेंज का डेफिनेशन, भैया वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, मैंने क्या कहा था कि भैया जब रिएक्ट करेंगे तो एक जरा नया सब्सटेंस बनाएंगे, यही तो है केमिकल रिएक्शन। और क्या है भाई, यही है केमिकल रिएक्शन, सिंपल सी बात है, ठीक है। विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने क्या कुछ ना कुछ तो चेंज आता ही है। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि ब्लू कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल सी बात है, मेरे पास एक, ठीक है, वाटर है, मान लो वाटर है, मैं उसको बॉईल कर रहा हूं, गर्म हो गया। अब गर्म हो गया तो अगेन उसको मैं ठंडा कर सकता हूं, सेम टेम्परेचर पे। ये फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल फिनोमिना है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जो चीज आपने करवाई वापस आप आगे ले सकते हो। जैसे कि भाई वाटर का, ठीक है, वाटर का यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना, वाटर का अगर देखा जाए, ये मान लीजिए आपका सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में आपको दे रखा है मतलब आइस, आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर दो, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगेन ये जो वाटर है ये अगेन 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पे भाई साहब चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। फिजिकल चेंज में यही होता है कि कोई भी नया सब्सटेंस आपका फॉर्म्ड नहीं होता। अरे भैया आइस को पानी बनाओ, पानी को चाहे आइस बनाओ, पानी को खौला दो, चाहे पानी को वापस ठंडा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो चीजें दे रखी हैं मींस
कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नए तरीके से बन रही हो, वही चीज अगेन अगेन क्या होती है, रिपीट होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो फिजिकल चेंज होता है, पीसी का मतलब समझ जाएंगे, बता दें फिजिकल चेंज, ठीक है, ये रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज होता है कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। एंड केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, ठीक है। तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होता है आपका। और कुछ इसका एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप चाहे से क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत ही कॉमन सा, क्लास 9th में, क्लास 6 7th में हम ये चीजें पढ़ते आ चले आ रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा नया नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, ओ तेरी ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प ऑन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आता है, ठीक है, इसके बारे में बात लिखी हुई है। Evolution of a gas, change of temperature, formation of precipitation, change in color, change in state। सर जी ये तो ठीक है, हम भी जानते हैं सर, हमको स्कूल वाले सर ने पढ़ाया था, लेकिन नया क्या है? अरे आ रहा है, परेशान मत होइए, बहुत बहुत कुछ है बताने के लिए, टेंशन मत लीजिए, बहुत कुछ है इसमें। तो चलिए आपके सारे कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, पहला स्टेप होता है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो भैया गैस का इवोल्यूशन होना, अब गैस इवोल्यूशन में कैसे आते हैं? छोटा सा एग्जांपल, आपके पास जिंक के ग्रैन्युल्स दानेदार चाय की पत्ती होती है, ठीक है, चाय की पत्ती सुबह की शुरुआत में मजा आता है। तो जिंक आपका है ग्रैन्युल्स फॉर्म में, आपने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, भैया कंसंट्रेट होता है, लेकिन उसको डाइल्यूट हमने कर दिया है इस समय, कंसंट्रेट हुआ तो भैया समझ रहे हैं आप क्या होने वाला है। तो कंसंट्रेट, ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से फेमस है एसिड, इज द किंग ऑफ द एसिड बोलते हैं, एसिड का राजा। फलों का राजा ऐसे होता है, वैसे एसिड का राजा, वैसे भी मैंगो सीजन चल रहा है इस समय, है ना। तो डाइल्यूट H2SO4 पास किया आपने, तो जैसे डाइल्यूट H2SO4 पास किया तो यार देखो एसिड का नेचर होता है, चलो आपको एसिड में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। एसिड का नेचर होता है वो जो टेस्ट में कैसा हो, श्योर हो, जैसे नींबू खट्टा होता है, विनेगर खट्टा होता है, ठीक है, टमाटर भी कभी खट्टा आता है, ठीक, इमली खट्टी होती है। तो ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में श्योर होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं बालक, श्योर होते हैं, टेस्ट में श्योर होते हैं, और जब भी हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो H+ आयन, H+ आयन, आर्नियस के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोटॉन्स कहा जाता है, प्रोटॉन डोनर होते हैं, यानी वो आसानी से H+ आयन को रिलीज कर सकते हैं। अरे यार H2SO4 भी यही करेगा, 2H है, 2H निकाल देगा, ठीक है, 2H निकाल देगा, और बदले में बचेगा क्या इसके पास में, सल्फेट है, अरे क्लास 9th में सल्फेट है, SO4-, 2H आयन, और ये 2H आयन नेसेंट हाइड्रोजन से कंबाइन, मतलब कि इनकी प्रॉपर्टी होती है, तो नेसेंट बन के ये आगे चल के हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देंगे, और बचा हुआ कंपाउंड जो आपके पास में है वो क्या, जिंक सल्फेट, वो आपको यहाँ पे रख देंगे, सिंपल सी बात है, जिंक सल्फेट आपका बन गया, ठीक है, एक्वस में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, सॉल्यूशन। और H2 गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो पहला ऑब्जर्वेशन आपके सामने क्लियर कट आ गया, क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, ये इसकी प्रवृत्ति है। आई मैंने पीछे एग्जांपल दिया था आपको, ठीक, देख सकते थोड़ा सा, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो क्विक लाइट यानी CaO+CO2 बनाता है, गैस निकल है यहाँ पे। तो पहला ऑब्जर्वेशन ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी, केमिकल रिएक्शन जब भी प्रोसीड होगी तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन बहुत कॉमन सा आता है, वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। बट क्या सर सारे में इवोल्यूशन ऑफ अ गैस होता है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस का फंडामेंटल है, एसिड से रिएक्शन कराओगे एक्टिव मेटल्स की तो हाइड्रोजन गैस निकलना ही निकलना है, ठीक है, कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो नहीं निकलते। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नोट्स बनाते चलो, बहुत बड़ा नोट्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। चलिए आपको बड़ा प्यारा एग्जांपल देते हैं आपके घर का। घर में जब घर बनता है, ठीक है, घर सबका सपना होता है, तो जब व्हाइट वॉश होता है एक सब्सटेंस होता है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन,
इसको वाटर में डिप किया जाता है, वाटर में डिप किया जाता है। जब आप कभी जैसे किसी बर्तन में उसको है ना डिसॉल्व करके रखो और कुछ देर बाद उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करो, काफी हीट होगी उसके अंदर, काफी हीट होगी मीन्स टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होता रहेगा, चेंज हो जाता है। जब आप उस सब्सटेंस को लेते हो उसका टेम्परेचर अलग होता है, लेकिन जब आपने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, रिएक्शन कर गया है ना, हम केमिकल रिएक्शन पर रिएक्शन के बेस पर समझाएंगे आपको, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जब आपका वाटर में क्या हो गया, रिएक्शन कर गया साहब, तो वाटर में रिएक्शन कर गया तो बना क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलेक्ट लाइन वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक, प्लस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं तो उसको लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना आपका सिलेक्ट लाइन, प्लस यहाँ पे आपके सामने CO2 गैस, ठीक, बाहर चली, मतलब गैस भी इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, गैस भी इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ये बहुत कॉमन सा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है, अभी लास्ट ईयर ही मेरे घर में हुआ था, मैंने चेक किया था, अच्छा लगा लेकिन थोड़ा जल गया था, तो ऐसे ट्राई मत करिए कि मैंने जाके उंगली डाल के देखी उसमें, हाँ सर चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये दो चीजें हो गई, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, अरे इसको कैसे भूल सकते हैं, नहीं इसको नहीं भूलिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है, मैं बता दूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप बनाते हो ना बेटा, ये कंप्लीट कभी डिसॉल्व नहीं होता, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, मींस इसका कुछ ना कुछ अमाउंट प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनता ही बनता है, कुछ ना कुछ अमाउंट रह जाता है, रेस्ट इन पीस है ना फॉर्म में, तो भैया वो आपका बन जाता है, रेसिड्यू लेटर जाता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का ये प्रेसिपिटेट बनाता है। देखिए ये केमिकल रिएक्शंस कितने सारे ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं आप चेक कर पा रहे हैं, हम क्यों 10 बार केमिकल रिएक्शन एग्जांपल ले, हम एक केमिकल रिएक्शन में ही ना सारे एग्जांपल्स को कवर कर ले, सारी प्रॉपर्टीज को, सारे ऑब्जर्वेशन को देख ले, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन बनता है, आप करके देख सकते हैं। आप चॉक पाउडर ले लीजिए, चॉक पाउडर भी इसका फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको वाटर में डाल दीजिए, डिसॉल्व नहीं होगा, पाउडर बोल रहा हूं, कुछ देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन गया, तो फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन भी पॉसिबल होता है। अरे सर चेंज इन कलर, कलर अभी बताया आपको पीछे, देखिए इसको ध्यान से देखिए इसको, क्या करिए, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, है ना, अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, बना क्या FeSO4, ये ब्लू कलर ये क्या हो गया, ग्रीन, आप देखिए बन गया, और वो किसकी वजह से है, केमिकल रिएक्शन की वजह से, ये केमिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज में हमने ये चीज क्या करी, कैरी कर ली, ब्लू से ग्रीन कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट सिंपल सी बात है, स्टेट तो चेंज होता ही होता है, कैसे, पहले एग्जांपल में आप ध्यान से देखिए, जिंक के ग्रैन्युल्स दानेदार सॉलिड फॉर्म में होंगे, और जैसे वो H2SO4 में जाएंगे, अब डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब एक्वस एक वर्ड होता है, क्लास 9 पे पढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन फेस में, एक्वस एंड नॉन एक्वस, जिस सॉल्यूशन में वाटर क्वांटिटी ज्यादा हो, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो, वो हमारा एक्वस होता है, जिसमें नहीं होता वो आपका नॉन एक्वस होता है। तो ये हमारा क्या हो रहा है बेटा, एक्वस, ये क्या है हमारा एक्वस, H2 बना है यहाँ पे गैस, और जिंक सल्फेट हुआ है एक्वस, आप देख लीजिए जिंक सॉलिड था, डिसॉल्व होने के बाद एक्वस बन गया, ठीक है, स्टेट भी क्या हो गई, चेंज हो गई। और एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल, अब तो भैया बहुत लोग घर में इन्वर्टर लग जाता है, ठीक है, बट आज भी अगर हमारे घर में पुराने, ठीक है, या कई जगह पे कैंडल लाइट डिनर का बड़ा प्रचलन चलता है, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, आराम से खाना खा रहे टेबल पे, मोमबत्ती जला के, गांव में अक्सर ये चीजें देखा जाता है, लाइटिंग हो गया सब चीजें, ठीक है, तो मोमबत्ती जलाएंगे, गर्म वैक्स तो मेल्ट होता है, लिक्विड फिर सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, तो ये सब स्टेट चेंज होती है। कैम्फर ले लो, है ना, अम्बेडकर जगह में काली, है ना, पूजा में यूज होता है, ओम जय जगदीश हरि, तो क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, और उसी को
उसी को, ठीक है, जब हम लोग हीट कर देते हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो गया विदाउट लेफ्ट इन लिक्विड, तो सॉइल से गैस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये भी चीजें क्या होती है, स्टेट क्या होता है, चेंज होता है, स्टेट क्या होता है, चेंज होता है, सिंपल सी बात है। केमिकल चेंज अगर अप्लाई हो रहा है तो स्टेट भी चेंज होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे चाहेंगे तो यहाँ पे तो ये गैस बनेगा आपका, ठीक है, ये आपका सॉलिड, ये आपका लिक्विड, ये आपका एक्वस बन रहा है, लेकिन कैसा, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ये क्या है, ऑब्जर्वेशन, ये 5 ऑब्जर्वेशन जो आपके सामने रखे हैं मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन से एक है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का निकलना, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना नेचुरल है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, डेफिनेटली पीपीटी बनता है, चेंज इन कलर, कलर का चेंजमेंट, और चेंज इन स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये फटाफट आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सो क्लियर हो गया बच्चा पढ़ के, कोई भी डाउट, कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको आता है, ठीक है, आप हमारे नंबर पे जाके हमें डाउट्स शेयर कर सकते हैं, कमेंट पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़े आगे, 3 2 1 ओके। सो अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ सर, इतने सारे होते हैं क्या केमिकल रिएक्शन के टाइप? हमने तो सर से पढ़ा है, मैम ने हमें ये बताया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स। सर ये टाइप में तो नहीं बताया, यहाँ मैंने बोला था एनर्जी रिलीज हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ, तो ये हो जाता है। इन सब के बारे में वन बाय वन एक बार मैं हिंट दे रहा हूँ, और इनको मैं टाइप्स में स्टडीज डिस्कस भी करूंगा एक्टिविटीज के थ्रू, डोंट वरी, ठीक है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यही सब रिएक्शंस के टाइप पढ़ने हैं। लेकिन अभी इसमें मेन चीज आनी बाकी है बच्चे, केमिकल रिएक्शन को पढ़ना ही सिर्फ समझदारी नहीं है, उस रिएक्शन की तह तक जाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल वन बाय वन कुछ चीजें हम लोग यहाँ देख लें, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन, 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 ठीक है, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का क्या फंडामेंटल होता है, क्या होता है कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां पे दो चीजें मिली, ठीक है, और वन स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए रुक गई, मींस एक सिंगल कंपाउंड को दे दे, वो है क्या, कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल फॉर्म में, एग्जांपल तौर बताया अगर आपको, तो हाइड्रोजन को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाता है, H2, ठीक है। सर ये सब तो अभी बताया बैलेंसिंग, ठीक है। तो H2 + O2 बना है, तो H2 बना हमारा, अब H2 बन गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल बना है, कोई और एक्स्ट्रा नहीं बना है। कार्बन को देख लो, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को देख लो, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और उसका बड़ा फेमस क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, ठीक है, कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन आर क्लीन विद व्हेन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहले उसको क्लीन क्यों करते हैं मैग्नीशियम। इसका भी एग्जांपल, इसका ही मतलब ये रीजन है, क्वेश्चन है, तो इसके बारे में डिस्कस होगा आपसे। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन लेके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना आपका, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 2 किया, यहाँ पे 2 किया, सर 2 1 2 1 क्या कर रहे हैं सर, क्या खेल रहे हैं हमारे साथ में, ये सब बैलेंसिंग का पोर्शन। मैं कहा ना कि कुछ चीजें बची हुई हैं इसमें, ठीक है। ये सिर्फ एक टाइप है, जनरल टाइप है आपके सामने रखा। कॉम्बिनेशन मींस दो चीजें मिल गई, एक कंपाउंड बन गया, कॉम्बिनेशन। वो जी एक और होता है, एक और होता है कंबंशन, जो मेंशन नहीं था, मैं आपको बता दूं, कंबंशन, ठीक है। कंबंशन क्या होता है कि ये सब्सटेंस को एयर की प्रेजेंस में बर्न करना। घर में खाना बनता है, एलपीजी यूज होती है, बहुत लोग सीएनजी का यूज करते हैं, सीएनजी CH4 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बनना ही बनना है और H2O ही बनना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे CH4 ऑक्सीजन, CO2 और H2O बन गया, कंबंशन।
एयर की वजह से बर्न किया, एयर की वजह से बर्न किया। तो ये जो आपके सामने कॉम्बिनेशन कंबस्शन, अब एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है यहाँ पे, ठीक है, कि सर क्या कॉम्बिनेशन कंबस्शन हो सकती है? हाँ हो सकती है भाई, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अगर बर्न किया तो क्यों नहीं हो सकता, कार्बन को ऑक्सीजन से किया तो क्यों नहीं हो सकती, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से किया तो क्यों नहीं हो सकती। लेकिन क्या सर सारी कॉम्बिनेशन कंबस्शन होती है? अरे नहीं बालक, ना 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 ना, ना, ना। नहीं ऐसे नहीं, सभी को हम लोग कंबस्शन बोल देंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन इसमें क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। तो ये चीज कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि कंबस्शन में अगर आप लेके चल रहे हो तो कॉम्बिनेशन आ सकता है, पर सारे कॉम्बिनेशन में कंबस्शन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहो तो इसको आप नोट भी कर लो कहीं पे, ठीक है, एज अ केजीएफ। हाँ कहते हैं केजीएफ क्या है सर, ठीक है, वीडियो के एंड बताएंगे, ठीक, तो लिख लीजिएगा कॉम्बिनेशन में जो हमारे से रिएक्शंस आती हैं, ठीक है, वो कंबस्शन को फॉलो कर, बट सर कंबस्शन सारी कंबस्शन फॉर्मेशन बन जाए या सारी कॉम्बिनेशन कंबस्शन हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। चलिए तो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे डिकम्पोजिशन, किसी सब्सटेंस को हीट कर देना और मल्टीपल सब्सटेंसेस ब्रेक कर देना, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, 1 में ठीक बता रहे हैं इसका पूरा, ठीक। सिंगल डिस्प्लेसमेंट सब कुछ डिस्कस होगा, एक्टिविटी के साथ डिस्कस होगा, अभी फीलिंग आएगा, ठीक है, अभी लेक्चर शुरू हुआ भाई, फीलिंग अभी आएगा, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट जहां पे एक सिंगल एलिमेंट की सॉल्यूशन की डाइल्यूट सॉल्यूशन में जाता है और वहां से कोई किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, जहां पे दो इक्वल रिएक्टिव एलिमेंट, अब रिएक्टिव सीरीज है पूरी इसके बीच में, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट समझना तो हमें रिएक्टिव सीरीज समझना पड़ेगा, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है। जैसे हमको एनसीईआरटी में आपके, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट रिएक्टिव में सोडियम से ऊपर हमने पोटेशियम को दिखा रखा है, ठीक है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। लीस्ट रिएक्टिव में हमने H के नीचे रख रखा है कॉपर को, मर्क्यूरी को, सिल्वर को, गोल्ड को, बस छोड़ दिया। लेकिन एक एलिमेंट और होता है साहब जो इन सब से लीस्ट रिएक्टिव होता है, उसका नाम है प्लैटिनम। प्लैटिनम भाई साहब, प्लैटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव है पूरे अमंग द ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आप उठाते हो रिएक्टिविटी सीरीज में, उनमें सबसे छोटा, सबसे छोटा नहीं कहूंगा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव हमारा क्या होता है? प्लैटिनम होता है, ठीक है। तो इसमें आपको रिएक्टिव सीरीज पढ़नी पड़ेगी पूरी, बताएंगे अभी आगे, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सारे वीडियोस में। रेडॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस होगा आपसे। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, चलिए इनके बारे में बात कर लेता हूं, इनके बारे में बात कर लेता हूं आपसे, ठीक है, ये दो रिएक्शन जो है इनके बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारी रिएक्शंस, ठीक है, तो इनके बारे में बात होगी आपसे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पीछे कर लेता हूँ, चलिए आपसे, ठीक है, यस। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इनके बारे में बात होगी आपसे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इनके बारे में बात होगी आपसे, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये क्या होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में एक्सो का मतलब है हीट रिलीज हो जाए, अगर केमिकल रिएक्शन हुई तो हीट रिलीज हो जाए, हीट निकल जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जांपल, ठीक, एसिड और बेस की बड़ी पुरानी दुश्मनी है, एसिड की बेस से पुरानी दुश्मनी है, एसिड बेस जब मिलते हैं तो बनता है हमारा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। भैया इस सॉल्ट प्लस वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, 57.1 किलो जूल
पर मोल वाटर के हिसाब से इतनी एनर्जी हमारी रिलीज होती है 57.1 किलो पर मोल से हमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज, एनर्जी क्या होगी, रिलीज। जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक, हीट वहां पे रिलीज होती है, नेगेटिव तो रिलीज हो रही है तो आपका क्या हो गया बेटा, एक्सोथर्मिक हो गया। और अगर किसी रिएक्शन में हीट क्या हो जाए, गेन हो जाए, हीट क्या हो जाए, गेन हो जाए, एब्जॉर्ब मतलब ऑब्जॉर्ब हो जाए, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को आप लोगे ना अगर, तो भैया इसको डिकम्पोज करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बनना पड़ेगा, CO2 बनाएंगे तो भैया हीट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। हीट क्या है, रिक्वायर्ड, मुझे पाजी हीट क्या है, रिक्वायर्ड, हीट क्या है, रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड, हीट क्या है, रिक्वायर्ड है। और हीट अगर रिक्वायर्ड है तो ये मान के चलिए वो हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी यार, एंडोथर्मिक। हीट रिलीज हो गई तो वो क्या हो गई, एक्सोथर्मिक। जैसे एसिड बेस का एग्जांपल में कॉमन लिया सॉल्ट एंड वाटर में, बड़ा फेमस क्लास 7th में है ना, रिएक्शंस है, ठीक है। बता दूं आपको, एसिड HCl हमारे स्टमक में होता है बट डाइल्यूट होता है। और बता दूं एक इंफॉर्मेशन पॉइंट कि अगर आपके स्टमक से मैं एक बूंद, एक ड्रॉप HCl निकाल लूं तो इतना कंसंट्रेट है, बिकॉज मिनरल एसिड है, जहां पे रखूंगा वहीं पे आ रहा मींस वहीं पे पूरा छेद होता है। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है लेकिन हमारे स्टमक में कैसा है, डाइल्यूट है, ठीक है। तो इसको हमने रिएक्शन कराया NaOH के साथ में, बना हमारा NaCl प्लस वाटर, और प्लस इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा किलोजूल पर मोल। 1 मोल वाटर बनेगा तो इतनी रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है आपकी, रिलीज होती है। और ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शंस है ना एक्टिविटी बेस पर देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक का मतलब समझिए बच्चा पार्टी क्या है, यहाँ पे हीट रिलीज हो जाए, एंडो का मतलब है साहब हीट एब्जॉर्ब हो जाए, हीट क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। जहां पे एब्जॉर्ब होती है हीट वो आपका एंडोथर्मिक होता है, जहां पे हीट रिलीज होती है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। इसको प्लीज आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए पढ़े 3 2 1 ओके। सर ठीक है सर, समझ गए, केमिकल रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट मिले, एक एक्सर कंपाउंड को बनाया सर, वो केमिकल रिएक्शन हो गई। लेकिन सर हमारी एक समस्या है सर, हम केमिकल रिएक्शन को लिख नहीं पाते, वर्ड के फॉर्मेट में हमें अगर दिया जाए, सर आपने बता दिया, आपको पता, आप टीचर हो सर, हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एलिमेंट के नेम याद करने, 1 से लेकर 20 तक, हाइड्रोजन, सीलियम, लिथियम, हीलियम, बोरान, एलिमेंट के नेम याद करने हैं आपको, उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मास नंबर पता होना चाहिए। ये सब क्लास 9 की चीजें हैं, सीखते हैं। बट जिन बच्चों को ये चीजें नहीं पता है, परेशान मत, मैं इसमें वीडियो लेके आऊंगा पूरा एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, और मैटर के बारे में पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। और मैं आप लोग चाहूंगा, कितने लोग ऐसे आते हैं जो मतलब मैटर, जो हमारा चैप्टर है क्लास 9th का, ठीक है, और एक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कितने लोग चाहते हैं आप लोगों की उसकी वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। प्लीज कमेंट करके बताइए प्लीज, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर हमें एलिमेंट का सिंबल पता है, तो सिंबल पता है तो देखो उसमें 2 चीजें होती है, केटायन और एनायन, और केटायन और एनायन मिलके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे यहां पे आपको दिया गया है सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन इज मेक सोडियम क्लोराइड। मतलब सर सोडियम यानी Na, क्लोरीन Cl2, ठीक है। ये सब सिंबल्स भी लिखने होते हैं, सिंबल भी जरूरी है यहाँ पे। ये सब जो मैं कहता हूँ एस जी, कोई गाने का नाम नहीं है, एस मतलब सॉलिड, जी मतलब गैस, ठीक है। तो सोडियम आपका सॉलिड में,
क्लोरीन आपका गैस में। अब सोडियम एक एलिमेंट है, सिंपल मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक, क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और ये आपका एटम है, तो भैया ये आपका मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आपकी कंबाइनिंग स्टेट होती है। अब इन दोनों को मिला दिया अगर, तो बन गया हमारा क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। टाटा सा देश हो, विदेश हो, हिंदुस्तान हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पूरे विश्व भर में ये फॉर्मूला सबको, बिना इसके स्वाद नहीं आएगा, है ना। न बर्गर में, न चाउमीन में, न घरे खाने में, है ना। नमक टाटा सॉल्ट, टाटा सॉल्ट वाले ब्रांड है हम लोग के इंडिया का, ठीक है। और कंट्रीज में और भी ब्रांड्स यूज होते हैं, बट टाटा सॉल्ट फेमस है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, टेबल सॉल्ट भी से बोलते हैं हम लोग। तो ये आपका बना सोडियम क्लोराइड बना। अब ये भी केमिकल रिएक्शन, क्या है केमिकल रिएक्शन। तो वर्ड में जैसे आपको दिया, वर्ड में क्या देगा आपको, एलिमेंट का नेम देगा ना, एलिमेंट का नेम देगा ना, आपसे बोल देगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यहां बना दिया अमोनिया। अब ये सब फॉर्मूले ना क्लास 9th के हैं, क्लास 9th के, ठीक है। इसलिए मैं जो जिसको ये वीडियोस मतलब को चाहिए, प्लीज आप लोग बताइए। बहुत सारे बच्चे, ठीक है, ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पूछ पाते हैं, बट आप ये पूछिए, करिए, डाउट्स पूछिए, ठीक है। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन आपका N2 हो गया कंबाइनिंग से, हाइड्रोजन आपका गैस में, अगेन कंबाइन करेंगे बन जाएगा हमारा क्या, अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। आगे लगा रहा हूं रिवर्स, बट केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक, इसका क्या केस बताइए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बनना, ठीक है। अब ये आपकी वर्ड इक्वेशन मींस जब हम किसी भी एलिमेंट को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके एक रिएक्शन का फॉर्मेशन बनाते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन या वर्ड इक्वेशन। सिंपल सी बात है, आपको वर्ड दे दिया गया, कहा गया भैया केमिकल रिएक्शन बनाइए, तो वर्ड किसके बेस पे देगा, एलिमेंट के नाम के बेस पे। सिंपल सी बात है, हमारे आपके नाम पे नहीं देगा। हाँ, कपिल सर के नाम पे एलिमेंट का कर दो के, शंकर सर के नाम पे एलिमेंट कर दो एस, एस फॉर सल्फर होता है, के फॉर पोटेशियम होता है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल का, एटम का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मींस एटम मॉलिक्यूल से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और 10th में ये पहला चैप्टर उसके लिए बहुत आसान हो जाता है जिसको इन सब एलिमेंट्स के बारे में पता है। अगर आपको 1 से 20 तक एलिमेंट नहीं आता है, अगर आपको एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है, नंबर पता है, नाम पता है, सिंबल पता है, तो गारंटी आप केमिकल केमिस्ट्री में इस चैप्टर को तो बहुत आराम से कर सकते हो। इस चैप्टर को क्या, पूरी केमिस्ट्री को बहुत आराम से डील कर सकते हो, मिले करेंगे, बचाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो गाइस आई थिंक सो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वर्ड इक्वेशंस और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 3 2 1, ठीक है। चलो बढ़िया, अब आते हैं आगे थोड़ा सा, और भी चाहे तो आप इक्वेशंस ले सकते हो। चलो एक इक्वेशन और दे दे रहा आपको, ठीक। जैसे मैग्नीशियम का मैंने एक बात आपसे जिक्र किया था, मैग्नीशियम हमारा हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया। अरे सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरे एक चीज बता सर, ऑक्सीजन ना कई बार क्या होता है कि O2 लिख देते हैं, कई बार एयर लिख देते हैं। एयर जब लेगा तो कॉम्बिनेशन कराएगा, वैसे O2 लेगा तो कॉम्बिनेशन करा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये सिंपल कर लो यार, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो यार, क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मेजर ऑफ, तो यहाँ पर निकालिए MgO ऑफ, ठीक। जैसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जो आप बना सकते हो, सिर्फ आपको एलिमेंट का नेम पता होना चाहिए। एलिमेंट का नेम पता है, अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, अगर मैंने दिया हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्शन करा दो, वैसा करा दो, क्या दिक्कत है, बन गया आपका क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक
एसिड, सिंपल सी बात है। तो हाइड्रोजन आपका ये हो गया, क्लोरीन आपका ये हो गया, बन गया क्या 2HCl, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब ये सब आपकी वर्ड से केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो चुकी है। से हमें क्या पता होना चाहिए आपको, मॉलिक्यूल्स, एटम, एलिमेंट्स, सारा खेल उसी का ही है, नेचर में वही तो है ही है, एलिमेंट का ही सारा खेल है भाई साहब। सारा खेल एलिमेंट का ही है, ध्यान रखिए इस पर। अब बता दूं 118 एलिमेंट आपके नेचर में है, मतलब देखा जाए तो एक टेबल होती है इसको अरेंज करने के लिए, पीरियोडिक टेबल, उसमें 92 आपके नेचुरल एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट में 92 आपके नेचुरल एलिमेंट है, 70 आपके मेटल्स है, 22 आपके नॉन मेटल्स है। आपको पता है? ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, नोट कर लो इसको, केजीएफ बना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करते। केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका, ठीक है, ये हमारी वर्ड इक्वेशन, पीछे कौन सी थी हमारी वर्ड इक्वेशन, अब आती है केमिकल इक्वेशन को लिखना। केमिकल इक्वेशन बस सिंबॉलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करते चला जा, तेरा केमिकल इक्वेशन वर्ड इक्वेशन बनता चला जाएगा। जैसे देखो अभी आपसे मैंने कहा था ना कि इसका मतलब है कि ये जो आपका निकल रहा है, इसका मतलब, ठीक है, ये एरो किस लिए होता है, ये एरो तीर नहीं होता है, भगवान राम जी का तीर नहीं थे, ठीक है बेटा, इसका मतलब है कि कोई चीज निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। जिंक को H2O4 पास कर दिया, सर बड़ा हो गया H2SO4, कोई और लीजिए ना सर, लीजिए जिंक को ले लो, चलो तुम्हारे जिंक को ले लो, एक काम करो डाइल्यूट एसिड ले लो, खुश एसिड ले लो, बन जाएगा तुम्हारा क्या, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। बड़ा मैं जितने मैंने आज कंपाउंड के नाम बताए ना, ठीक है, जितने नाम मैंने कंपाउंड के बताए हैं, मैं देखना चाहूंगा कि आप में कितने ऐसे बच्चे हैं इन कंपाउंड्स के नाम को याद रखते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। देखो सिंपल बात, कोई ये कहता है कि केमिस्ट्री में हम ये कर देंगे, केमिस्ट्री में वो कर देंगे, तो केमिस्ट्री एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, जहां हमें याद करने की जरूरत है हम उनको पढ़ेंगे, याद करेंगे, जहां हमें समझने की जरूरत है वहां हम समझेंगे। 10th में जनरल साइंस का छोटा सब्जेक्ट, छोटा सा पार्ट है, बट 11th जाके ये बड़ा पहाड़ बन जाता है, डिवाइड हो जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती रहती है दिमाग में, ठीक है। चलो भाई, तो केमिकल रिएक्शंस और ये इसकी सब स्टेट्स हैं, जैसे सॉलिड में, कौन लिक्विड में, कौन गैस में, क्या कहता है चेंज इन स्टेट इंपॉर्टेंट है। आप जब एलिमेंट, आप जब इक्वेशन वर्ड इक्वेशन बना रहे हो, केमिकल इक्वेशन बना रहे हो, एक चीज का बहुत खास ख्याल रखिए बच्चा पार्टी, कि वहां पे आपको एलिमेंट के सॉल्यूशन के स्टेट को मेंशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेट मेंशन होनी चाहिए, नहीं तो बोर्ड में क्वेश्चन गलत हो जाता है, कट जाता है, नंबर नहीं मिलते उसको, मार्क्स नहीं मिलते, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सीखेंगे धीरे, प्रैक्टिस में लाएंगे, आगे बढ़ते हैं भाई। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट यही तो आया भैया, अभी तो मजा आएगी इसमें। केमिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा सरदर्द, सर बैलेंसिंग नहीं होती सर हमसे, सर बैलेंसिंग तो हमें मतलब मैम लिखवा दिया, रट्टा मार लिए, आ गया तो लिख दिए, तो छोड़ देंगे भैया, सर पता ही नहीं होता कि कैसे काम करेंगे सर, ठीक है कोई बात नहीं। देखो केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग ये बेस्ड होती है बेटा, मैं आपको बता दूं, एक आपका लॉ होता है, और क्लास 9 का बड़ा फेमस लॉ होता है, ठीक है, कौन सा, लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन। अब ये लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या है, अगर एनर्जी कंजर्वेशन पता है आपको, भी एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना हम बिगाड़ सकते हैं, एनर्जी का फॉर्म सिर्फ कन्वर्ट होता है, सिंपल सी बात है। आपने खाना खाया, वो एनर्जी आपके अंदर स्टोर है, आप उसको खर्च कर दोगे, है ना, नेचर से आई है, नेचर में मिल जाएगी, इंसान आया है, इंसान मिट्टी से बना है, मिट्टी से मिल जाएगा। तो भैया सिंपल बात है, लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, यहाँ पे डाल्टन्स ने एक बड़ी अच्छी चीज बताई थी, मैटर में तो बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। सर इसको केमिकल रिएक्शन समझाइए ना सर, चलिए समझाते हैं आपको, 2 मिनट टाइम लेंगे आपका, बस 4 टाइम ही लेंगे, ठीक है, टाइम से बहुत ईजी होता है, ठीक। चलिए लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन, तो लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या था बेटा, ठीक है भैया, कहने का मतलब अगर मैं लैंग्वेज में कहूं, मैटर नेवर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब इसको मैं मास के फॉर्म में बता रहा हूं, एक केमिकल रिएक्शन वालों में लिखी कार्बन और ऑक्सीजन, तो भैया CO2 बनना है,
तो लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट मास के बराबर होना चाहिए। मतलब जितने भी रिएक्टेंट स्पीसीज उस केमिकल रिएक्शन में पर्टिकुलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें रिएक्टेंट मींस लेफ्ट हैंड साइड यानी कार्बन ऑक्सीजन का जो मास है वो CO2 के मास के बराबर होना चाहिए। और अगर ये बराबर है तभी कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। जैसे कि करके देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है 8, मास में कितना होता है 16, तो सर 16 लिखे 9, 2 ऑक्सीजन है तो कितना लेंगे 32, ठीक है 32, दोनों को जोड़ दिया, थोड़ी मैथ कमजोर होगी देख लेना 44 है, अरे चलो अब ये CO2, ये हो गया रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट का मास, और ये हमारा प्रोडक्ट का मास। आइए कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये भैया अलग अलग सेपरेट है, ये एक ही जगह रखते हैं, तो भैया आप देखिए यहाँ पे 12 into 1 आ रहा है प्लस 16 into 2 आ रहा है, हो गया ना कितना 44 हो गया। तो लेफ्ट हैंड एलिमेंट का मास, लेफ्ट हैंड जो रिएक्टेंट स्पीसीज है उनका मास राइट हैंड स्पीसीज के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, यही कहता है लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन। और जिस केमिकल रिएक्शन में लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है वही आपकी होती है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अच्छा केजीएफ देखो, ठीक है क्या लिखेंगे हम लोग ये, ठीक है क्या लिखेंगे, ठीक कि केमिकल रिएक्शन लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन ही बताता है क्या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है सिंपल सी बात है। अगर लॉ मास ऑफ फॉलो हो रहा है केमिकल बैलेंस है। एग्जांपल दूं आपको, अंदर से दूं, देखो जैसे आप कहोगे H2 को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, H2O बना दिया, चलिए अब मैं से बात करता हूं, H2O बना दिया मैंने, अगर मैंने H2 बनाया है तो आप बताइए लेफ्ट हैंड एलिमेंट में देखा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो 2 into 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन बताया अभी मैंने कितना 8 16 2 32 कितना हो गया यार 34 हो गया, ठीक है 34 हो गया। अब 34 आपके सामने आ गया, ये लेफ्ट हैंड रिएक्टेंट का मास था, रिएक्टेंट का मास था, ठीक है रिएक्टेंट का मास था। प्रोडक्ट के मास क्या होते हैं H2O, सर H2O 2 into 1 प्लस 16 सर ये हुआ 18, देखो 34 18 के बराबर नहीं आ सकता, तो रिएक्शन क्या है अनबैलेंस, क्योंकि लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन फॉलो नहीं हुआ, रिएक्टेंट मास प्रोडक्ट मास के बराबर नहीं हुआ, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। अगर मैं इसमें खाली एक काम करता, यहाँ पे 2 लगा देता, यहाँ पे 2 लगा देता, ठीक है तो अब आप इसकी बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग देखते तो लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन सेट फॉलो हो जाता, 4 प्लस 2 36 ट्वाइस ऑफ 18 36। तो केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन आपका फॉलो होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन में लॉ मास ऑफ फॉलो है तो डेफिनेटली वो रिएक्शन क्या होगी बैलेंस होगी, अगर लॉ मास ऑफ फॉलो नहीं हो रहा है तो बेटा बैलेंसिंग नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको दिया है ये पॉइंट, ठीक है ये पॉइंट जो मैंने आपको दिया है इसको प्लीज आप लोग अच्छे से वो कर लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन में लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन हमेशा बताता है बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है बैलेंस केमिकल रिएक्शन सिंपल बात है, जितने एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड उतने एलिमेंट राइट हैंड साइड, जितने एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड उतने एलिमेंट राइट हैंड साइड। दो ही हाथ है, एक हाथ चला गया तो अनबैलेंस हो जाएगा ना इंसान, दोनों हाथ होने चाहिए, ये हाथ हम खुद ही ठाकुर नहीं हम नहीं दे पाएंगे, बहुत कीमती हाथ है, ठीक। तो अब आते हैं अपना बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वही मैंने बात जो बोली आपसे, केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स ठीक है नंबर ऑफ एटम्स ठीक है of each element reactant side equal to the product side is called balanced chemical reaction. Balanced chemical reaction, left hand side element right hand side element के बराबर होगा तो ये हमारा क्या होगा बेटा बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे मैंने अभी पीछे एक रिएक्शन लिखी थी, ठीक है अच्छा हाँ अच्छा चल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, ठीक है बैलेंस करने के लिए, ठीक।
अब देखिए ये बैलेंस्ड है, क्या है ये बैलेंस्ड है, कैसे सर लॉ मास ऑफ एनर्जी चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम का टर्मिनल 12 होता है, मास नंबर 24 होता है। अब यहाँ पे अगर रिएक्टेंट मास को मैं कैलकुलेट करूंगा, रिएक्टेंट मास कैलकुलेट करूंगा तो 2 into कितना हो जाएगा 24 प्लस ऑक्सीजन आप देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 32, 80 आएगा और शायद इतना ही मास आपका राइटिंग साइड भी आएगा। और नंबर ऑफ एटम मींस हर पर्टिकुलर कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे इस रिएक्शन में आप देखिए तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं आपके कंबाइन कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो यहाँ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो सिंपल बात है, अगर लेफ्ट हैंड एलिमेंट कौन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बराबर है अगर राइट हैंड साइड एलिमेंट के, तो ये मान के चलो रिएक्शन क्या हो जाएगी साहब बैलेंस। चेक कर लो, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन 1 था बट बाहर 2 लगा दिया तो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, तो लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होगा। तो ये मान के चलिए बैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका एक सिंपल सा, इसके मेथड्स भी होते हैं, मेथड भी होते हैं। तो ये बैलेंस और अनबैलेंस के बारे में जो डिफरेंस आपको सिखाया पीछे जो मैंने बताया, ये तो मैंने बैलेंस कर दिया था बाद में जाके, ठीक है ये वाला। बट अगर मैं इसको हटा दूं, इसको मैं हटा दूं तो मैंने बताया क्या होगा था, बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे किया तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो लेफ्ट हैंड एलिमेंट इज इक्वल्स टू राइट हैंड एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। और जब होगा, जब ये होगा तब डाल्टन की वो बात आपको दिमाग में रखनी है कि मैटर नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल था, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक। सो बच्चा पार्टी ये था आज का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फंडामेंटल पर। थोड़ा रिकैप मार लेते हैं हम लोग जल्दी से, हमने क्या क्या चीजें देखी अभी तक, ठीक है, क्या क्या चीजें हमने देखी अभी तक, क्या क्या चीजें हमने देखी अभी तक, ठीक। जैसे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर उसके बाद में फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है, कलर प्रॉपर्टी चेंज, evolution of gas, change temperature, important है, important है, important है भैया, important है, कौन क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 5 चेंज ऑब्जर्वेशन मिलते हैं मेजर। फिर उसके बाद में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, एक्सो में हीट रिलीज होना, एंडो में हीट एब्सॉर्ब होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने कहा था ये तो आपकी रेड में सीरीज है, इस बारे में बात होगी आपसे। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डबल रेडॉक्स, एंथोमेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें मैंने आपको एसिड और बेस क्रिएशन करा थी, एसिड और बेस क्रिएशन कराई। तो एसिड और बेस की रिएक्शन, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है बेटा तो वो हमारी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है बेटा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे होती है एसिड बेस की रिएक्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी सिर्फ मैंने इसके बारे में बताया है, पूरा भी तो एक्सप्लेन हम लोग करना है, बैलेंसिंग के साथ चलना है। अभी तो कदम रखा है इसमें, ठीक है, रखा है भी कदम, आप देखिए क्या होता है सब आगे, ठीक है। वर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, कोई भी एलिमेंट दिया है नाम के हिसाब से, नाम के हिसाब से तो आप उसको उसके सिंबल के फॉर्मेट में लिख दें, रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो वो हमारी वर्ड इक्वेशन एज वेल एज क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा लास्ट में आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कहानी खत्म हो गई दोस्त, कहानी यहाँ शुरू होती है, फर्स्ट चैप्टर की कहानी यहाँ शुरू होती है और ये कहानी आपको अगले वीडियो तक लेके जाएगी, ठीक है, अगली वीडियो तक लेके जाएगी, मेरा विश्वास है लेके जाएगी, ठीक। लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस मानते हैं। अगर लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है, रिएक्टेंट मास प्रोडक्ट मास के बराबर होता है, तो सिंपल सी बात है रिएक्शन हमारी क्या होती है, बैलेंस होती है, ठीक है। बैलेंस में क्या कहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि भैया हर केमिकल रिएक्शन में आने वाला एटम पर्टिकुलर या उस कंपाउंड पर्टिकुलर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो लेफ्ट हैंड जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट राइट हैंड साइड होने चाहिए, तब हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस होती है। और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मेथड, ठीक है, कपिल सर आपको यहाँ पे अगले वीडियो में सिखाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम रिएक्शन में बैलेंसिंग के फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग आने वाले 1 से 2 लेक्चर में सिर्फ बैलेंसिंग पे खेलेंगे, ओनली बैलेंसिंग पे, जितना चाहे उतना बैलेंसिंग करना यार,
जितनी चाहो उतनी बैलेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कुछ एक दो पॉइंट्स बताए तो उनको प्लीज ध्यान रखिएगा, लॉ मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। और अगली वीडियो में आने से पहले आपके लिए कपिल सर होमवर्क शो के जा रहे हैं। वो होमवर्क क्या है, वो होमवर्क क्या है, वो होमवर्क क्या है, वो होमवर्क ये है कि आप लोगों को एलिमेंट नेम 1 से लेके 20 तक सिर्फ क्या करना है, याद करना है, उसको लिख के चार्ट बनाना है, उसका मास नंबर याद रखना है, उसकी बैलेंस टोन याद रखना है। और मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बता दूं कि जिन बच्चों को इसमें भी दिक्कत है वो बिल्कुल परेशान ना हो, आने वाले कुछ वीडियोस में उनके लिए मैं ये भी सोल्यूशन निकालूंगा, उनको मैं ट्रिक्स बता दूंगा कैसे कैसे हमको याद करना होता है। और फाइनली यार इतनी मेहनत में चलवाने के बाद यार एक चीज तो बनती है, क्या? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जो करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। और कितने लोग चाहते हैं केमिकल रिएक्शंस में बैलेंसिंग का वीडियो आपके लिए कपिल सर लेके आए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, हंसते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू सून।